बच्चों, आपने देखा होगा आजकल एक्टिंग कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन चल रही है। एक टीचर नाम का कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है और पता नहीं क्या क्या बोलता है, मतलब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो बंदा प्रैक्टिकल करके दिखाता ही नहीं है। जब वो खुद प्रैक्टिकल नहीं दिखाएगा करके, तो आप प्रैक्टिकल कैसे सीखेंगे? तो हम नया ये कर रहे हैं, हम अपने हर लेक्चर में आपको हर एक नई चीज देंगे जो ऑनलाइन अब तक आपने कहीं देखी नहीं होगी। हम प्रैक्टिकल करते हैं, हम नवरस के बारे में बताते हैं, हम डायलॉग डिलीवरी बताते हैं, वेरिएशन बताते हैं, डायलॉग कैसे याद किए जाते हैं ये बताते हैं। मतलब सिनेमा की जो लाइफ है वो पूरी लाइफ आप लोगों के अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि अब जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको होमवर्क प्रैक्टिकल करने के लिए सिखाऊंगा। आज मैं आपको प्रैक्टिकल होमवर्क देने वाला हूं, एक स्क्रिप्ट देने वाला हूं। वैसे तो ये स्क्रिप्ट एक लड़की को मद्देनजर लिखी गई है, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए लड़का और लड़की या उम्र कोई मायने नहीं रखती, जिसको पहले काफी लोग साबित कर चुके हैं। गोविंदा आंटी नंबर 1 वो पुरुष है, यानी मर्द है, फिर भी क्या एक्टिंग की उन्होंने। तो ये वेरिएशन आपके अंदर भी आना चाहिए। इसीलिए लड़कियों वाली जो स्क्रिप्ट है मैं आपको इसीलिए भेज रहा हूं कि अगर आपको कल किसी लड़की का किरदार करने को मिल गया तो आप कैसे करेंगे? तो जरूरी नहीं कि आप लड़का है तो लड़की का कैरेक्टर नहीं कर सकते। बड़े बड़े एक्टरों ने किया है, आप भी तो उसी फेरिस्त में जाने वाले हैं। ये जो किरदार है, ये किरदार एक ऐसी लड़की का किरदार है जिसकी जिंदगी में अब तक कोई लड़का नहीं आया। उसे सिर्फ उम्मीद है, आशा अगर है तो सिर्फ अपने भगवान से है, और वो भगवान से मुखातिब होकर ही ये चीजें बोलती है, ये लाइनें बोलती है, मेरे महबूब को मुझसे मिला दे। तो अब प्रैक्टिकल इन्हीं लाइन्स को जेनी आपके सामने पेश करेगी। मेरे महबूब से मुझे कोई मिला दे। अगर मुझे मेरा महबूब मिल गया तो मैं अपने आप को किसी से कम नहीं समझूंगी। मेरा दिल बार बार यही कहता है, मेरे महबूब तुम कहाँ हो। मेरे दिल की हसरत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी मेरा अकेलापन मुझे बहुत सताता है, मतलब बहुत सताता है। मुझे अपने पे यकीन है, एक ना दिन मुझे मेरा महबूब जरूर मिलेगा। मुझे अपने पे और मेरे उस ईश्वर पे पूरा भरोसा है। तो देखा बच्चों, जेनी ने कितनी खूबसूरती से 9 रस में से एक रस उठाया, श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का उपयोग करके अपनी लाइनें पेश की। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलतियां थी। वो कहता है ना, बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे। जो बिखरता है वो निखरता है। तो बच्चों, ये प्रैक्टिकल आपके लिए था, जिसकी मैं स्क्रिप्ट आपको भेजने वाला हूं, और आपको उसका वीडियो बना के मुझे भेजना है। और माइंड में ये मत रखना कि मैं तो लड़का हूं, लड़की बन के कैसे करूंगा। बता चुका हूं मैं, ये बड़े बड़े लोगों ने किया है, आपको भी ये करना है, क्योंकि वहां तक पहुंचना भी है।